सारा विपक्ष है, पूरा समाज है, पूरा समाज इस कांग्रेस के घोषणा पत्र से निराश है। खाली यहाँ मुस्लिम समाज खाली वोट बैंक नहीं, वोट वो विधायक बनेगा और ये 10,000 वोटों से जीतेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में जहां हर दल का प्रत्याशी मतदाताओं के बीच पहुंच रहा है, तो मतदाता भी मौके का लाभ उठाकर उनसे अपने सभी पुराने गिले शिकवे दूर करने में लगे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर आजकल कुमाऊं के प्रवेश द्वार और राजधानी कही जाने वाली हल्द्वानी विधानसभा की सीट पर देखने को मिल रही है। कांग्रेस का गढ़ रही सीट से पार्टी के दिग्गज नेता और उत्तराखंड में 2 बार कैबिनेट मंत्री से लेकर नेता प्रतिपक्ष रही डॉक्टर इंदिरा हृदयेश को हर क्षेत्र में अच्छा समर्थन मिलता रहा। हालांकि उनकी जीत में बड़ी सहभागिता बनभूलपुरा क्षेत्र की रहती रही। अब ये 2022 का चुनाव बिना उनके हो रहा है। इस सियासी समर में कांग्रेस ने उनके पुत्र सुमित हृदयेश को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा, तो उनसे मुकाबले के लिए सामने भाजपा से मौजूदा मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला हैं। बात करें बनभूलपुरा क्षेत्र की, तो यहाँ 48,000 मतदाताओं के बीच से कांग्रेस को एक बार फिर अच्छी बढ़त की उम्मीद है। मगर यहाँ की जनता कुछ मामलों को लेकर इस बार अन्य दलों के साथ कांग्रेस से भी सवाल करते दिख रही है। बनभूलपुरा संघर्ष समिति के बैनर तले यहाँ हुई क्षेत्रवासियों की महापंचायत में मालिकाना हक दिलाने और रेलवे द्वारा सैकड़ों मकानों को गिराने के लिए लगाए गए लाल निशान समेत तमाम मुद्दों को लेकर आक्रोश की आग दिखाई दी। क्या कह रहे हैं महापंचायत में शामिल लोग और उनके नेतृत्वकर्ता, देखिए ब्यूरो चीफ सौरभ बजाज की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कम्मो रानी है, वार्ड नंबर 26 के मैं पार्षद हूँ। और महापंचायत ये महापंचायत इसलिए रखी है क्योंकि कांग्रेस ने हमारा अभी तक कोई ऐसा काम नहीं करा है जो हम 10 सालों से परेशान है। मैं 10 साल से पार्षद हूँ यहाँ पे, और कई मांगे उनसे करी हैं तो उन्होंने हमारी पूरी नहीं करी हैं। और जैसे कि हमारा मालिकाना हक है, रेलवे के खंभे लगा दिए गए हैं, और यहाँ पे सिविल लाइन है, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे पूरी नहीं हो पा रही हैं। हमें काफ़ी दिक्कत आती है क्योंकि यहाँ की जनता हमसे जवाब लेती है, इन विधायकों से जवाब नहीं लेती है। किसको विधायक देखना चाह रहे हैं? अभी तो हम किसी को विधायक देखना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी किसी भी पार्टी से, जब तक हम कोई नहीं करेंगे। वैसे तो मेन पार्टी हमारी कांग्रेस है, और जिससे हमने मुद्दे रखे हैं उन्होंने सिर्फ अपने मुद्दे रखे हैं, हमारे मुद्दे कुछ नहीं रखे हैं जो हम चाहते हैं। आप लोगों का क्या है? अभी कुछ विचार नहीं है हमारा ऐसा। अभी जो आपकी मीटिंग चल रही है, ये मीटिंग जो चल रही है अभी इसी मुद्दों पे चल रही है। अगर वो एग्री होते हैं तो हम सोचेंगे और समझेंगे, उसी तरह उसका जवाब देंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर मैं रईस अहमद, पार्षद वार्ड 59 उत्तर गोयाजाली। पैदाइश मेरी यहीं की बनभूलपुरा की है सर। 2000 उत्तराखंड 20 साल हो गए, आज तक जो है बनभूलपुरा में जो विकास होना चाहिए था वो आज तक विकास नहीं हो पाया। जो नौकरी मिलना चाहिए थी, जैसे 30% 40% ये बोर्ड उधर के देते हैं, उधर के लोगों को देते हैं, उसके बाद 2% नौकरी नहीं मिलती यहाँ पर। और जिस हिसाब से यहाँ काम होना चाहिए था उस हिसाब से काम नहीं करा। और नगर निगम का मैं पार्षद भी रहा हूँ मैं इस टाइम, लेकिन नगर निगम में हमने बात इन्होंने 50 रुपये बुग्गी वालों पे डालने थे, तो कम्मो रानी जी ने बात उठाई अपनी वहाँ पर। सबसे पहले बोर्ड की मीटिंग में उन्होंने आवाज़ उठाई, तो 50 रुपये की जो है ये रोड टैक्स हर बुग्गी वालों के लिए उठा रहे थे। कम्मो रानी जब आवाज़ उठाई तो मैं और पार्षदों ने भी पूरा सहयोग करा कम्मो रानी जी का, तो वो हमने एकता के साथ वो चीज़ ख़त्म करी। अब यहाँ जितना ऐसा ना 50,000 बोर्ड है यहाँ, और 70-75,000 बोर्ड जो है हिंदू बोर्ड है यहाँ, 50,000 मुस्लिम बोर्ड है। तो ये चाहेंगे तो 2 भाई खड़े होंगे, ये चाहेगी यहाँ की पब्लिक अपने हाथ में अगर ये सिस्टम ले ले। क्योंकि मेरा वाइट साइड में 40% वोट था मुस्लिम, 60% हिंदू भाई का था। बीजेपी की टक्कर में मैं 386 वोट से जीता वहाँ पर, 50% वोट लाया हूँ। वहाँ पर 95% मुस्लिम ने एक तरफा वोट मुझे वहाँ पर दिया गोयाजाली में। अगर ये चाहेंगे तो अब 2 भाई लड़ ले, ये चाहेंगे तो अपना विधायक बना सकते हैं। 50,000 वोट है, 80% की पोलिंग करी तो ये 10,000 वोटों से जीतेंगे। जो 30,000 से ऊपर जो वोट लगा वो विधायक बनेगा, और ये 10,000 वोटों से जीतेंगे। और जब जीते संघर्ष तो देखो, मतीन सिद्दीकी भी कर रहा है, शुएब सिद्दीकी भी कर रहा है, अवैस रजा भी कर रहा है, लेकिन संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष से काम नहीं चलेगा। संघर्ष तो ये तीनों नेता कर रहे हैं, बराबर से कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन इनके संघर्ष से उस हिसाब से विकास नहीं होगा जब तक ये विधायक नहीं बनाएंगे। यहाँ का विधायक यहाँ की जनता के हाथ में है। बनभूलपुरा की जनता चाहेगी तो अपना मुसलमान विधायक बना सकती है कि
ये इनके हाथ में, पब्लिक अपने हाथ में, ये इलेक्शन नेताओं को हाथ में से न ले, अपने हाथ में लेके और दो जो खड़े हुए वो इनका समझौता कराए, एक विधायक बना सकते हैं। यहाँ की पब्लिक के हाथ में है यहाँ का। किस नेता को सपोर्ट करना चाह रहे हैं? ये मैं किसी नेता को नहीं कह रहा हूँ, दोनों भाई हैं मेरे, मतीन सिद्दीकी भी भाई है और शोएब भाई भी मेरा भाई है, वो छोटा भाई है, वो बड़ा भाई है। यहाँ की पब्लिक को अपने हाथ में लेना चाहिए और इन दोनों भाइयों को एक समझौता करके और एक को चाहे तो ये विधायक बना सकते हैं। ये यहाँ की पब्लिक के हाथ में है। मेरा नाम भूपेश राजा है, मैं बनमुलपुरा संघर्ष समिति का संयोजक हूँ। सर क्या बैठक है आपकी आज, क्या है महापंचायत? देखिए जैसा कि हमने आपके 2016 से लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और 2012 से हमने इंदिरा जी से एक अपने बनमुलपुरा के जो मुद्दे हैं यहाँ के लिए, उसके लिए हमने बात करी थी। तो लेकिन 2017 तक हमारा ऐसा कुछ काम हुआ नहीं, तो जिसको लेकर हमने 2017 में उनके खिलाफ, इंदिरा जी के खिलाफ यहाँ पूरा आंदोलन करा था। हमने एक बनमुलपुरा संघर्ष समिति बनाई थी जिसको लेकर हम पूरे 5 साल से लगातार संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। और हमने जब देखा कि अब लास्ट 2022 हो गया, यानी पूरे 10 साल हो चुके हैं आज, 10 साल बाद भी देखा तो बिल्कुल हमारा जो यहाँ का मुस्लिम जो मैनिफेस्टो है यहाँ पर जो इनका कांग्रेस का बनाया गया है, उसमें कोई भी ऐसी डिमांड नहीं है जिससे हम ये संतुष्ट हो सके हाँ भाई ठीक है, इसमें हमारे क्षेत्र की ये डिमांड है। रेलवे का मुद्दा नहीं है, मालिकाना हक का मुद्दा नहीं है, ट्रेंचिंग ग्राउंड को हटाने का मुद्दा नहीं है, अस्पताल का मुद्दा नहीं है, ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है। यहाँ पे पॉलिटेक्निक, ITI या युवाओं को सरकारी नौकरी देने का ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है। सिर्फ मुस्लिम समाज यहाँ का वोट बैंक बन के रह चुका है। 17 हज़ार हम लोग यहाँ से वोट देते हैं कांग्रेस को, उसके बाद हमारे लोगों के काम ना हो, इसी चीज़ को लेकर हमने यहाँ महापंचायत रखी है। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी हमने काफ़ी और भी बड़ी पंचायतें करनी है। 10 दिन में हम लगातार 10 पंचायतें करेंगे, जिसको लेकर आगे भी और भी हमें रणनीति बनाएंगे और लगातार हमारा जनसंपर्क जारी है। उसको लेकर अभी हम पंचायत में देखते हैं क्या फैसला होता है, फिर बताएंगे आपको। विपक्ष भी सारा विपक्ष है, पूरा समाज इस कांग्रेस के घोषणा पत्र से निराश है। खाली यहाँ मुस्लिम समाज खाली वोट बैंक नहीं है। यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं है, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। यहाँ के लोगों को बेवजह दबाया जाता है। इसीलिए हमने यहाँ महापंचायत रखी है। हम आगे क्या फैसला लेंगे, आवाम के सामने बात करेंगे। हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। आगे देखते हैं हमारा क्या फैसला होता है। हमारी मांग यही है, जैसे ये 5 साल में वोट मांगने आते हैं कांग्रेस के लोग और बीजेपी के लोग, ये 4.5 साल क्यों गायब रहते हैं? 4.5 साल तक हमारे मुद्दे इन्हें क्यों नहीं दिखते? आज भी इन्होंने जो घोषणा पत्र जारी करा है उसमें हमारे बनमुलपुरा से इन्हें सिर्फ 25,000 और 20,000 वोट तो चाहिए, लेकिन हमारे बनमुलपुरा किस परेशानी से उलझ रहा है, किस परेशानी दिक्कत में है, ये सिर्फ हमें पता है, इन्हें नहीं पता। हम इनसे ही कहते हैं, हमारी ये बनमुलपुरा संघर्ष समिति की जो मांग थी 2012 से बनमुलपुरा संघर्ष समिति मांग कर रही है कि यहाँ के लोगों को मालिकाना हक मिलना चाहिए। ये यहाँ के लोगों के ये जो मालिकाना हक है और रेलवे के खंबे लगा दिए गए हैं, ये बनमुलपुरा संघर्ष समिति 2012 से लड़ रही है। इनकी यही मांग है कि इसको जो है आप अपने घोषणा पत्र में लाओ, जब तक हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। किसको विधायक देखना चाह रहे हैं जो हम आपकी बात माने? आपको क्या लगता है? जो हम उसे वोट देना चाहते हैं और यहाँ के लोग उसे वोट देना चाहते हैं जो हमारे मुद्दों की बात करेगा, जिसे यहाँ से 25,000 और 20,000 वोट चाहिए, हम उसे वोट देंगे। जो अपने घोषणा पत्र में इन मुद्दों को रखेगा, हम उसके साथ हैं और यहाँ के अवाम उसके साथ है। तो ये है हल्द्वानी क्षेत्र के एक बड़े हिस्से बनमुलपुरा के मतदाताओं का मत, जो हर चुनाव की जीत हार में निर्णायक कहे जाते हैं। अब यहाँ का मतदाता क्या निर्णय लेता है, ये तो वक्त ही बताएगा।